वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? एकदम शानदार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है जी। तो आप होली तो कल बीत गई है, लेकिन हमारे यहाँ तो होली कुछ दिन तक मिल ही जाती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आज की इस होल का दिन है साथियों, तो आज मैं जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ। वैसे तो आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो तब भी मैं एक बार रिमाइंड करना चाहती हूँ। एक कीसोल एक ऐसा, आप समझ लीजिए, आपका साथी है जो कि हर मौसम में आपका साथ देता है। हर एक मौसम में आपके लिए वो फिक्रमंद रहता है। इसीलिए आपकी हर एक मौसम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो एक फ्लॉलेस स्किन और एक अच्छी हाइड्रेटेड रेडिएंट स्किन आप पा सकते हैं। मैं स्किन के बारे में इसलिए बात करती हूँ बार बार, हम हमेशा थोड़ा सा ना अवॉइड कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं, अपने स्किन के ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। महिलाएं टाइम के चलते चलते, मतलब जब तक हम यंग होते हैं, टीनेज में होते हैं, या हमें थोड़ा सा अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देने का होता है तो हम तब तक ध्यान देते हैं। बट जैसे जैसे लाइफ की जिम्मेदारियां आती हैं तो अपना ख्याल रखना कहीं एकदम सबसे लास्ट प्रायोरिटी में कर देते हैं। उसी तरीके से जितने मेरे पुरुष भाई हैं वो क्या करते हैं कि लाइफ की जब भागा दौड़ी शुरू होती है तो अपना भी ख्याल रखना वो भी सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आ जाता है। तो यहाँ तो मैं सबको बोलूंगी कि भाई अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो, बढ़िया सी फोटो खिंचानी हो तो चेहरा ही आता है नजर। सही कह रही हो ना? क्योंकि यही फोटो जो है भाई, हमें आधार कार्ड में खिंचाना हो या हमें पासपोर्ट में जब खिंचा के रखना हो तो हम लोग सोचते हैं भाई ये फोटो जिंदगी भर रहने वाली है इसके पर, तो बढ़िया से अच्छे से एकदम कंघी वगैरह करके अच्छे से हम दिखे, उसमें हम ये कोशिश करते हैं। तो सिर्फ पासपोर्ट में ही क्यों अच्छे लिखना? क्योंकि जब हम बात करने जा रहे हैं, अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, तो भी तो हमारा चेहरा ही सबसे पहले जो सामने व्यक्ति होता है वो देखता है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जब हम बात करते हैं कि भाई आरसीएम के प्रोडक्ट्स इतने खास हैं, तो हमारा स्पेशल दिखना या खास दिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं, आ रही हैं गर्मियां। तो साथियों, गर्मियां अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है। हाइजीन तो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो आप सर्दी करें या गर्मी करें, क्योंकि अंदर से हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना हम सब करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। हम इंटीमेट वॉश रेगुलर यूज करते हैं। मेरे साथ एक बार हामी भरेंगे, जरा हैंड फिजिकली रेज करेंगे। इंटीमेट वॉश आप लोग रोज यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं सभी? मैं करती हूँ। नहाते रोज है ना? रोज नहाते हैं सभी? मैं भी रोज नहाती हूँ। अच्छा, ब्रश ब्रश भी रोज करते हैं, है ना? कंघी वगैरह भी अच्छे से करते हैं। कपड़े भी जो है वो धुले हुए पहनते हैं, है ना? मैं भी करती हूँ। तो इसी तरीके से साथियों, कुछ छोटी छोटी चीजें और हम लोग आज बात करेंगे जो कि काफी लोगों को पता होंगे, बट अगर आप कुछ स्टेप्स भूल रहे होंगे या कुछ मिस हो रहा होगा तो आज हम उनको भी थोड़ा सा रिविजिट करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से अपने आप की जो हमारे घर में जो बकेट है या बास्केट है उसको हम प्रिपेयर रखें। हर मौसम के हिसाब से, सर्दी हो या गर्मी हो, अपने आप को कैसे रेडी रखें कि इन प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर रख सकते हैं। तो गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों का मतलब चिलचिलाती धूप। अच्छा, पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो सर्दियों का मौसम ज्यादा पसंद है। मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि गर्मी अपने साथ बहुत सारा पसीना, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स और टैनिंग लेके आता है। तो ऐसे में किस तरीके से हम अपने स्किन को अच्छे रखें? अच्छा, कितने साथी ऐसे हैं मुझे बताइए कि जब हम लोग काम पे निकलते हैं, जब घर वापस आते हैं, जहां घड़ी होती है, घड़ी हटाते हैं तो धूप छांव दिखती है। जहां हम कमीज पहनते हैं हाफ बाजू की या फुल बाजू की, जहां तक कमीज तो हमारे कवर कर रही है वहां तक तो शरीर हमारा ठीक ठाक रंग का है, बस उसके बाद का तो लगता है कि झुलस गया हो। कितनी बार जब धूप में जाते हैं अचानक से चेहरे पे लगता है कि कुछ लाल लाल ब्लेमिशेस आ गए हैं, एकदम गर्मी, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, चेहरे पे जलन शुरू हो जाती है और चेहरा कभी कभी बंदर जैसा लाल भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें, स्किन की प्रॉब्लम्स आप सब फेस करते होंगे। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग है।
हम यहाँ पर देखिए कितने साथी बैठे हैं, सबकी स्किन अलग अलग है, तो प्रोडक्ट्स को लेना ही जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना अपने स्किन को समझते हुए ये भी उतना ही जरूरी है। तो आज आगे बढ़ते हैं और मैं आपके बीच में शेयर करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। यस मैम, फॉलो। तो साथियों, हमें कीसोल के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है आने वाली चिलचिलाती गर्मी के लिए। भारत के हर एक क्षेत्र में उतनी तेज गर्मी नहीं पड़ती होगी, कुछ क्षेत्र ब्लेस्ड है कि गर्मी में भी वो नॉर्मल या अच्छा सा टेम्परेचर या वातावरण रहता है, बट मेजॉरिटी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है और गर्मी के साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा पहला जरूरी चीज हो जाता है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी की मात्रा कभी भी शरीर में कम ना होने दें, पानी खूब अच्छे से जम के पिए, अपने साथ जब भी आप बाहर निकलें पानी को लेके जरूर निकलें, अपने घर का पानी, जी हाँ मैं यही बोल रही हूँ कि अपने घर का पानी लेके चलें। बाजार में मौजूद हम लोग जो बॉटल्स खरीद के पीते हैं उसमें बहुत सारे, हमें यही पता है कि वो कितने दिनों से बाहर रखे हुए हैं, कितने दिनों से वो धूप से एक्सपोज था, और वो प्लास्टिक है, और जब प्लास्टिक को हम धूप में या गर्मी में एक्सपोज रखते हैं तो बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक उसमें आ जाता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अपने ही घर से आपकी बोतल लेके चलें, हो सके तो स्टेनलेस स्टील रखें अपने पास बोतल में, और अपना ही घर का पानी लेके, फ्रेश वाटर लेके आप कैरी करके आगे चलते हैं। हाइड्रेशन आपके पूरे शरीर के ऑर्गन्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपके होठों के लिए, आपकी आंखों के लिए, हर एक चीज के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेशन। हमने पी तो लिया, पानी तो डाल दिया शरीर के अंदर, बट ऊपर से हमारा जो ग्लो अप्रोच डिलाइट है वो दिन भर हमें सपोर्ट करता है, हमारे काम आ सकता है अगर हम ग्लो अप्रोच डिलाइट को अपने साथ कैरी करके निकलें। आप जब फील्ड पे निकल रहे हो साथियों, आप घर पे हो, आपके परिवार में चाहे कितने भी लोग हो, सबकी अपनी अपनी एक बॉटल हो, फील्ड पे जब भी आप निकल रहे हो, और इसको जरूर से अपने साथ लेके चलिए। मान के चलिए जब भी थकावट हो रही है, आपको टायर्डनेस फील हो रही है, धूल मिट्टी चिपक रही है, कहीं आपको हाथ मुंह धोने का व्यवस्था नहीं है, तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्लो प्रोस्टेलाइट को आपको स्प्रे करना अच्छी क्वांटिटी में, एंड उसको अच्छे से साफ कर दीजिए। ये आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, टोन रखता है, मतलब फ्रेश भी रखता है, टाइटनेस भी रहती है, क्योंकि ये पोर्स को मिनिमाइज करता है। पोर्स को जब मिनिमाइज करता है तो उसके साथ साथ ये आपकी धूल मिट्टी को अंदर जाने से भी रोकता है, क्योंकि अगर पोर्स के अंदर धूल मिट्टी जाके घुस जाती है, चिपकी रहती है गंदगी, वहीं से है आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स भी शुरू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसके बाद हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, वो है हमारा डेली केयर सिरम, जो कि आप ऑरेंज या पिंकिश कलर की जो बॉटल देख रहे हैं वो है हमारा डेली केयर सिरम। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक ये है कि आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि पहले आपकी स्किन की टाइप क्या है। देखिए, पौधे में जितनी पानी की जरूरत होती है हम उतना ही पानी डालते हैं, उसी तरीके से अगर हमारे स्किन में ज्यादा सीरम की जरूरत नहीं है तो हम ज्यादा सीरम नहीं लगाएंगे, ज्यादा क्रीम की जरूरत नहीं है तो ज्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे, जितना मेरा स्किन मांग रहा है उतना ही लगाएंगे। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 1 से 2 ड्रॉप, इससे ज्यादा आपको ये सीरम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल ड्राई स्किन के हैं और नॉर्मल स्किन के हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के भी हैं, तो भी आप 2 से 3 बूंद तक इसको ले सकते हैं। ड्रॉपर से डायरेक्टली ऐसे गिरा के मत करिएगा, थोड़ा ज्यादा ही गिरता है जिससे कि स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो हमेशा हथेली पे लेके, मैं सजेस्ट करती हूँ, मैं खुद भी ऐसे ही लगाती हूँ, गिन के रखिए वो ड्रॉप्स अपने हाथ फेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, मसाज करते हुए लगाइए। कुछ टाइम का वेट करेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब इस सीरम क्यों जरूरी है? सीरम ये इसलिए जरूरी है साथियों, क्योंकि इस सीरम में बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, नेचुरल ऑयल्स पड़े हुए हैं, एक्सट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें से कि एक इम्पॉर्टेंट, आप जब भी इसको लगाते होंगे आपको थोड़ी सी नींबू की या संतरे की जैसे की खुशबू आती होगी, थोड़ी सिट्रस खुशबू आती होगी, जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा। तो जिसका मतलब आप समझ रहे हैं, विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी और ई, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर रखते हैं। जरूरी है कि आप
जब डेली केयर सीरम लगाते हैं, लोग कहते हैं कि मैम क्या जरूरत है डेली केयर सीरम लगाने की, हम नाइट सीरम लगा सकते हैं क्या? हम एक टाइम खाना खाएंगे चलेगा क्या? बताइए, दिन भर की भागदौड़ को झेलने के लिए शरीर के लिए एक टाइम का चलेगा खाना? नहीं। उसी हिसाब से हमारे स्किन को अलग अलग टाइप की जरूरतें होती हैं, राइट? हम जब सुबह ये लगाते हैं तो ये हमें दिन भर एक सुरक्षा की कवर देता है। एसपीएफ का अपना काम है, इसका अपना काम है। ये आपको दिन भर होने वाली स्किन के इश्यूज से बचाता है। और रात वाला जो सीरम है, नाइट सीरम, वो आपके स्किन की आपके सोते सोते हुए मरम्मत करता है। जहां भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी उनको ये ठीक करता है नाइट सीरम। तो इसीलिए डे सीरम भी उतना ही जरूरी है, नाइट सीरम भी उतना ही जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करना। ठीक है? तो अभी जिन जिन भी साथियों के पास सीरम नहीं है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, आज उसको आप ऑर्डर करेंगे और इसको सही तरीके से रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। मैं देख रही हूँ कि कुछ साथी जो है सीरम का बॉटल अभी खोलना शुरू कर रहे हैं इसी सेशन में बैठे बैठे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप आता है एसपीएफ। जी हाँ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर की सोल का सनस्क्रीन की। यहाँ पर साथियों आप देख रहे होंगे SPF 50 और PA++। जब ये आप देखते हैं ना SPF 50, ये मतलब है कि ये आपको UVB रेस से प्रोटेक्शन दे रहा है, और PA++ मतलब PA प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेस, ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो UVA और B रेस, ये दोनों जो रेस होते हैं साथियों, ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। आपकी स्किन के पहली और दूसरी लेयर के अंदर पेनिट्रेट करके उसको डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, स्किन में कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने कई बार देखोगे स्किन टैग्स, ये भी आपके स्किन में इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर आपके एक है और कई होने लगते हैं, तो आपके उस सन से अगर एक्सपोज रहता है काफी लंबे टाइम तक तो वो फैलना शुरू होता है। किन्हीं केसेस में वो कैंसरस भी बन जाता है। तो पॉइंट यहाँ डराने का नहीं है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए बीमारियां या स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। हमारे हाथ में क्या है, हमें उसे कंट्रोल करना है, हमें सही तरीके से उसको लेके चलना है, सो दैट हम उन बीमारियों से, उन स्किन प्रॉब्लम से एट अ वे रहे, मतलब दूर रहे। तो यहाँ पर आपका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जी साथियों, जो सनस्क्रीन आपको UVA और B रेस दोनों से प्रोटेक्शन देती है, उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। तो ये आपकी सनस्क्रीन आपको लगानी है। हर 2 से 3 घंटे बाद इसको आप रीअप्लाई करने की कोशिश करिए, अगर आप फील्ड में बाहर धूप में एक्सपोज है तो क्योंकि 3 से 4 घंटे में इसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिस तरीके से हम कभी बुखार उतारने के लिए दवाई लेते हैं, या कोई पेन किलर लेते हैं, या हम कोई चीज पानी अगर पी रहे हैं, बॉटल भी ले रहे हैं, तो देखिए जब वो खत्म हो रही होती है तो उसके बाद उसे रिफिल करते हैं, है ना? ये बॉटल में पानी खत्म हो गया, उसे रिफिल करना जरूरी है। दवाई का डोज अब असर खत्म हो गया है, उसको खाना जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप धूप में हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन लेने के लिए रीअप्लाई करना जरूरी है हर 4 घंटे पे। कैसे करना है? पहले से जो सामान लगा हुआ है उसी के ऊपर फिर से रीअप्लाई नहीं करना है, चेहरे को क्लीन करना है, ठीक है? क्योंकि हम पिछले 3-4 घंटे से बाहर हैं, धूल मिट्टी ऑब्वियसली होगी हमारे चेहरे पे, तो उसको हमें क्लीन करना है। चाहे आप ग्लो प्रोज लाइट से साफ करिए, चाहे आप मेकअप रिमूवर से साफ करिए, और फिर से आप रीअप्लाई कर लीजिए सनस्क्रीन। ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, सब स्किन टाइप्स को ये आराम से सूट करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी, आईज के एरिया से थोड़ा सा दूर रखें। नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों की एक हैबिट होती है, हम लोगों ने सनस्क्रीन लिया और उसको आपने आराम से लगा लिया, ठीक है, और उसमें हम आंखों पे भी लगा दें। पर आंखों पे कई बार हमारा खुद का एक नेचुरल ऑयल होता है, हम साफ नहीं किए होते हैं, वहां पे तो बह के जब आता है थोड़ा सा आईज में इरिटेशन हो जाती है, इसीलिए आंख के एरिया से इसको दूर रखेंगे। कितना लेना है आपको? जितना आपका स्किन मांग रहा है। आपको ये 2 उंगली पे थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एंड उसको आपको एब्जॉर्ब, किसी भी प्रोडक्ट को आप लगा रहे हैं ना, सिर्फ ऐसे हल्के से लगा के छोड़ मत दीजिए, उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए प्रॉपरली। आपके जो भी एरियाज एक्सपोज है, आपका गला हो गया, आपका हाथ हो गया, सभी में इसका सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। हम सिर्फ चेहरे पे फोकस करते हैं और चेहरे पर ही रह जाते हैं, तो हमें चेहरे के साथ साथ गले पे, या आप टी शर्ट पहन रहे हैं यहाँ पर, पैर,
स्पेशली लेडीज के पैर, जो हमारे जब हम धूप में जाते हैं, जहां जहां चप्पल होती है उसकी एक प्रिंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर बाकी जगह पे टैनिंग हो जाती है। तो पैरों पे भी आप सनस्क्रीन लगा के जरूर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं होठों की। साथियों, होठ भी डिहाइड्रेट होते। देखिए, कभी शरीर में जब पानी की कमी होती है ना, तो सबसे पहले क्या निशानी आती है? होठ अपने सूखने लगते हैं, है ना, ड्राई होने लगते हैं, स्किन निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उस वक्त तो बड़ा मजा आता है जब हम बैठ रहे होते हैं, किसी गहन चिंता में होते हैं और अपने होंठ की स्किन ऐसे ऐसे निकाल रहे होते हैं, लेकिन जब उसमें से खून निकलता है तो वो उतना ही दर्दनाक होता है और उसको हील करने में उतना ही टाइम हो जाता है। और एक बार आपकी स्किन अगर एक्स्ट्रा से एक्सपोज होती है तो इन्फेक्शन प्रोन भी हो जाती है। अच्छा, ये मेरा पर्सनली टेस्टेड एंड ट्राइड है, मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ऐसा ही होता होगा। कई बार मल्टीविटामिन या कुछ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, या बुखार, या लंबे टाइम से आप किसी हार्ड मेडिकेशन पे हो, तो आपके होंठों के साइड पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ना आप हंस पाते हैं, ना स्किन आपके यहाँ की स्ट्रेच कर पाते हैं। यहाँ ये लिप बाम आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये जो है लिप बाम, आप सर्दी हो या गर्मी हो अप्लाई जरूर रखिए, क्योंकि देखिए हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हर दिन हम लिपस्टिक लगा रहे हो। स्पेशली पुरुष साथी जब आप फील्ड पे जाते हैं, आप लिप बाम जरूर लगा के जाइए, कैरी करिए। छोटी सी चीज है, अपने पास रखिए। अब तो वनीला और मिंट फ्लेवर है आप सबके लिए, आप आराम से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी टिंट नहीं है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, राइट। और ये आपको एसपीएफ की सुरक्षा भी देता है होठों से, होठों के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हेयर केयर सिरम। जी, आपको आपके बालों को भी प्रोटेक्टेड रखना है। हम सिर्फ चेहरे के ऊपर ही काम करते हैं, बालों के ऊपर भी काम करना जरूरी है उतना ही। जो आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप हेयर सीरम अप्लाई करके जरूर रखिए। तो उससे क्या होगा? धूल मिट्टी से आपके स्कैल्प में डैमेज नहीं होगा, चिपकने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी एक कोटिंग दे चुका होगा, जिसकी वजह से आपके बाल प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके बालों की प्रॉब्लम्स को भी क्योर करते हुए आपके बालों का भी ख्याल रखेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको क्या करना है। महीने में एक बार तो आपको फेशियल करना ही करना है अपना। महीने में जितना भी आपका टैनिंग इकट्ठा है, जितने भी आपकी थकावट है, जितने भी आपके डेड स्किन सेल्स हैं, जैसे हम जानते हैं कि हर 28 से 30 दिन पे हमारी स्किन जो है वो डेड स्किन सेल्स निकालती है, झाड़ती है। जिस तरह से हम अपने घर की डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ उस पे हमारे घर पे डस्टिंग में धूल चिपक गई है, धूल आ गई है, साफ रखना है। उसी तरीके से अपने स्किन को भी हमें क्लीन करना है, कम से कम महीने में एक बार प्रॉपरली। उसमें से जो नरिशमेंट चली गई है वो वापस डालना है, कोई स्किन प्रॉब्लम आ गई है उसको भी उसमें हमें ठीक करना है, एंड रिलैक्स भी होना है। साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स को भी निकालना है, पोर्स को डीप क्लीन करना है। तो ये 45 मिनट का जो आपका टाइम है महीने में, कम से कम एक बार तो आप जरूर ही निकालें अपने लिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपने स्किन को। किसके साथ? व्योमनी मोरिंगा स्क्रब के साथ। ये आप अपने स्किन के साथ, जैसा आपका स्किन के टाइप हो उस हिसाब से आप यूज करें। मतलब अगर स्किन पे पिंपल्स हो उस वक्त ना करें स्क्रबिंग। आपके चेहरे पे उस वक्त कोई प्रॉब्लम चल रही हो, स्क्रबिंग और फेशियल अवॉइड करिए। हाँ, जब थोड़ा हील हो जाए, चेहरा टच करने पे दर्द ना करे, आप तब उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रब इसलिए यूज करना है क्योंकि हम फेशियल जितना टाइम, या फेशियल हम हर हफ्ते नहीं कर सकते हैं, राइट। आपका ये स्क्रब हेल्प करेगा, वो पॉलिटेंट्स को आपके डीप पोर क्लींजिंग करने में हेल्प करेगा, पॉलिटेंट्स को रिमूव करने में, एलर्जेंस को रिमूव करने में। और मुझे तो बस इससे बस चेहरा ही धोने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो व्योमनी का स्क्रब यूज करने के बाद एक फ्रेशमेंट की फीलिंग आती है, वो मुझे कभी भी किसी भी स्क्रब में नहीं आई है। मैं उम्मीद करती हूँ यही फीलिंग आपकी भी होती होगी, क्योंकि इतने सॉफ्ट इसके जो एक्सफोलिएंट्स हैं, आपके चेहरे पे बहुत प्यार से आते हैं, बहुत प्यार से आपकी धूल मिट्टी को साफ करते हैं, और चेहरे का रंग ही एकदम आपका चकाचौंध, मतलब इतना एकदम आपके चेहरे पे ऊर्जा आ जाती है इसको यूज करते हुए। तो आप भी इसको यूज करिए। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हमें यूज करने थे। आपको रखना है आपका मोरिंगा का, सॉरी, ग्लो अप्रोच लाइट रखना है सबसे पहले। दूसरा आपको रखना है आपका सीरम। फिर एसपीएफ मतलब की सोल का सनस्क्रीन आपको रखना ही रखना है।
ठीक है। तो सीरम तो आप मत ही कैरी करिए, कोई भी, मतलब सुबह आपने लगा लिया, आप चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन ग्लो अप रोज डिलाइट, SPF, मेकअप वाइप्स और लिप बाम, ये 4 चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। और इससे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आपका पानी का बॉटल। आपका घर से कटा हुआ कुछ फ्रूट या स्प्राउट अपने साथ जरूर कैरी करके चलिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट रखिए अपने साथ, घर का कुछ भी फ्रेश खाना या मखाने भून के चलिए, या कुछ भी ऐसा कुछ मंचिंग के लिए मन करे तो ले सकते हैं। कीसोल का मेकअप रूम वाइप्स, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, धूल मिट्टी चिपकी हुई है, टाइम नहीं है, कुछ भी क्विक फिक्स सोल्यूशन करना है, या चलिए हमारा मीटिंग हो गई है, हमें मेकअप भी उतारना है और रिलैक्स रहना है, तो आप निकाल सकते हैं, अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं, चेहरा भी साफ और आपके चेहरे को उस वक्त की जो जरूरी रिक्वायरमेंट होगी वो भी देता है, सफल रखता है, नरिश रखता है, उसकी जो नेचुरल इन आपके एसेंशियल ऑयल्स हैं वो चेहरे के वो मेंटेन करा के रखता है, और डीप क्लींस करता है या अच्छे से क्लीनिंग कर लेता है आपके। और वैसे भी साथियों, जब हम मेकअप करते हैं, मैं स्पेशली लेडीज के लिए बात करती हूँ, जब हम मेकअप यूज करते हैं तो हमारा क्या मेन कोशिश होती है कि भाई हमें मेकअप वाटरप्रूफ चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, लंबे टाइम तक चलता चाहिए, पसीना आए, रोना आए, कुछ भी आए, मेकअप नहीं उतरना चाहिए। हम लोगों की पहली प्रेफरेंस यही होती है जब भी हम मेकअप चूज करते हैं। तो हम बहुत इजीली सोच लेते हैं कि अरे भाई सिर्फ चेहरा धो लिया पानी से, हो गया हमारा काम, हो गया, साबुन से धो लिया, हो गया हमारा काम, हो गया। बिल्कुल भी नहीं। जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स को क्लीन करने के लिए मेकअप रिमूवर वाइप्स चाहिए। हाँ, उसके बाद जरूर आप जाके अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, देखिए किसी को पसंद नहीं होगा कि बगल में बैठे हैं और दुर्गंध आ रही हो, है ना। कई बार तो अपनी ही दुर्गंध नहीं बर्दाश्त होती है गर्मी में, स्पेशली पसीना तो बहुत आता है। तो यहाँ पर आपका ये कीसोल का 4 in 1 परफ्यूम जो है, गर्मियों का बहुत बढ़िया साथी है। छोटा छोटा परफ्यूम का बॉटल है, अपने हिसाब से हर दिन बदल बदल के आप यूज कर सकते हैं आपकी जो फेवरेट फ्रेग्रेंस है उसके साथ। अब बात करते हैं शिखर की। तो शिखर साथियों, आप जानते हैं कि आप सबके बीच में आ रहा है, आपके पास आ रहा है कीसोल का ये इवेंट। सोचिए कितना भव्य होने वाला है। देखिए, एनिवर्सरी का फंक्शन हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, किशोर ने धूम मचा के रखी हुई है, और किशोर ये भी चाहता है कि हम आपके बीच में पहुंच के इस इवेंट की और शोभा बढ़ाएं, आप लोगों के पास और इसको लेके जाया जाए, सो दैट और लोग इसमें सम्मिलित हो पाए, कोई भी किशोर के इन इवेंट से वंचित न रह जाए। इसलिए आप सबके शहरों के पास में किशोर आ रहा है। 11 शहर प्लस एक और शहर को जोड़ के ये इवेंट की घोषणा हुई है। तो आप सभी शिखर के बारे में तो जानते ही होंगे, इतनी बार आप सबके बीच में ये हम लोगों ने टॉपिक लिया है। तो शिखर, आप सब जानते होंगे ना शिखर के बारे में। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो शिखर में कौन कौन जा रहा है पहले तो मुझे ये बताइए, और अपनी टीम के साथ की जो तैयारी है वो भी बताइए। अगर चैट बॉक्स ओपन है तो उसमें आप जरूर मैसेज करिए मुझे, मैं साथ साथ में रीड भी करती जाऊंगी। तो साथियों, शिखर में आप सब अपने टीम के साथ, अपने टीम के लोगों को लेके आ सकते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, और जिनको आप चाहते हैं कि वो जाने कि भाई कीसोल क्या है, कीसोल की ताकत दिखानी हो, कीसोल की शोभा दिखानी हो, और कीसोल की एक पहुंच दिखानी हो कि किस तरीके से, किस कदर तक वो लोगों के दिल के अंदर गया है, छुआ है उसने, वो आपको अगर दिखाना है तो आप शिखर में जरूर आइए और साथ में लोगों को लेके भी आइए। आप जानते हैं कि देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन था, क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट पहले हुई थी, तो उसके दिसंबर से क्राइटेरिया शुरू हो गए थे, 1000 पीवी लगातार हर महीने। इसी तरीके से जो हमारा ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ जोन जनवरी फरवरी मार्च में अलग अलग आपके यहाँ पर टारगेट्स थे, जिनको आप पूरा करते हुए सेल्फ आ सकते थे, या फिर अपने साथ किसी एक को या 2 व्यक्ति को ला सकते हैं। अब जनवरी तो चला गया, फरवरी तो चला गया, जो हाथ में है वो है मार्च। अब मार्च में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस इवेंट में आना चाहते हैं। जो लोग एग्जिस्टिंग एबी हैं, जो पहले से सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनको 2500 पीवी करना है, और इन जोन्स के जो भी शिखर इवेंट्स हो रहे हैं उनमें जाके वो खुद अपने आप को उसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी साथी जो नए आए हैं वो भी 1000 पीवी, मात्र 1000 पीवी अपना खुद का परचेजिंग करके वो इन इवेंट्स में शामिल हो सकते हैं। अब
जिन्होंने भी जनवरी, फरवरी, मार्च में 5,000 पीवी किया है, वो अपने साथ साथ 2 साथियों को और ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए, पीछे जो हुआ सो हुआ, अगर लेकिन जो अब है ना, कहते हैं जो अब हो सकता है वो है हमारे हाथ में। तो मार्च को ध्यान रखिए। मार्च स्पेशली आपकी अनाउंसमेंट बहुत पहले से चल रही है और अभी भी टाइम है हमारे पास कि हम ये 5,000 पीवी करना चाहते हैं पूरा, तो भी कर सकते हैं। ये 2,500 पीवी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और जितने भी न्यू ज्वाइनिंग्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि सेल्फ यूजेज के भी जो प्रोडक्ट्स जो मैंने भी आपको बताए, इनको ही खरीदते हुए किस तरीके से वो 1,000 पीवी कर सकते हैं और अपना सेल्फ की एंट्री ले सकते हैं। और क्या खास होने वाला है इसमें? 15,000 पीवी जिन्होंने किया है इन टोटल 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, उनको रिकॉग्निशन एंड ट्रॉफी मिलेगी। साथ ही साथ जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च में 25,000 पीवी किया है, उनको रिकॉग्निशन, क्राउन एंड ट्रॉफी मिलेगी। जितने भी हमारे 30 अप्रैल तक इन 3 जोन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जोन में जो भी हमारे 30 अप्रैल तक के उड़ान अचीवर्स होंगे, उनको वहां पर हम सम्मानित करेंगे, सेलिब्रेशन होगी उनके लिए। साथ ही साथ जितने उन जोन में हमारे निर्जला निर्भय होंगे, उनको भी वहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अनाउंसमेंट हाल फिलहाल में हुई है, इसलिए इनके थोड़े से क्राइटेरिया डिफरेंट है, जिसमें कि आप मार्च, अप्रैल और मई में 1,000 पीवी करके आ सकते हैं, या फिर 1,500 करके आ सकते हैं, या फिर मई में आप 3,000 पीवी करके वहां आ सकते हैं। जी, ये सेल्फ के लिए है, इसके साथ और कोई भी चीज नहीं है कि आप +1 या +2 में आ सकते हैं, सिर्फ सेल्फ के लिए है। स्टेज रिकॉग्निशन किन के लिए? जिन्होंने 5,000 एसपी किया होगा पर मंथ इन पिछले महीनों में, ठीक है। और इसी के साथ जितने भी 10,000 एसपी के साथी होंगे जिन्होंने हर महीने किए होंगे, मार्च, अप्रैल, मई में, तो 10,000 10,000 10,000 मतलब टोटल 10,000, सॉरी, टोटल 10,000 किया होगा। और साथ साथ में टोटल 10,000 का अलग है, आपका पर मंथ का यहाँ पर अलग है। अगर आपको स्टेज रिकॉग्निशन चाहिए, साथ ही साथ में ट्रॉफी चाहिए, तो आपको हर इन 3 महीने में 10,000 एसपी करना होगा विद कीसोलन व्योमनी प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ यहाँ के क्राइटेरिया उड़ान अचीवर्स के 31 मई तक के लिए एक्सटेंड किए हैं। मतलब ये कि जिन्होंने 31 मई तक में आपका जो उड़ान क्वालिफाई कर लिया होंगे, पूरे ब्लेजर के जो टारगेट्स होते हैं वो कर लिए होंगे, उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। और निर्जला और निर्भय इस जोन के भी, उनको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, जो मैंने भी कहा ना, 1,000 पीवी ये कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे प्रोडक्ट्स को खुद ले सकते हैं, अपने घर वालों के लिए वो ले सकते हैं। जितने भी न्यू ज्वाइनिंग्स हैं वो आराम से इसको पूरा करते हुए अपने इस शिखर इवेंट में एंट्री को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो 5,000 पीवी कैसे करना है, 5,000 पीवी कैसे करना है, अगर इसकी टेंशन हो रही है तो 5,000 करने के लिए बहुत आसान तरीका है। 2 से 3 लोगों को फोकस करिए, आराम से ये प्रोडक्ट का पूरा कॉम्बिनेशन आप लोगों के बीच में दीजिए, आराम से आपका 5,000 प्लस पीवी हो सकता है। तो साथियों, ये था मेरी तरफ से आपकी गर्मियों को अच्छा बनाने का एक मतलब हेल्दी बनाने का, आपकी मुस्कुराहट को, चेहरे की रौनक को बनाए रखने का थोड़ा सा नुस्खा विथ हमारा कीसोल और शिखर के बारे में जानकारी मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। इसके आगे की जिम्मेदारी मंच की मैं मोनालिसा जी के देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, बहुत शानदार। और फिर से एक बार होता है ना कि भूल जाते हैं या भुल्लुक हो जाते हैं, तो फिर से रिमाइंडर हो गए। बहुत सारे साथी नए हैं जिनको मालूम नहीं था, उनको भी पता चल गया है। तो चलिए, बातें शुरू करने से पहले आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सविता। और सभी साथियों ने ध्यान से बातें सुन ली होगी। इतना अच्छा अवसर मेरे ख्याल से और कोई मिल नहीं सकता, और इसको चूकने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो चलिए सभी का एक बार फीडबैक लेते हैं। जी सर, बताना क्या है सर कि कितने साथी के साथ चल रहे हैं और क्या तैयारी के साथ चल रहे हैं, ऐसा सर? थोड़ा सा बोलने दो तो पता चलेगा किधर जा रही गाड़ी। एक बार हैंड रेस करिए सभी साथी। मैं चैट बॉक्स को बंद कर दूं। सुनीता जी आइए प्लीज। मैम मोबाइल को एक बार आरा कर लीजिए।
मैम मुझे शिखर के बारे में आज ही पता चला है और जैसे कि मैम ने बताया सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैं अपनी टीम में भी शेयर करूंगी और खुद भी इम्प्लीमेंट करूंगी। जी, सुधीर सर। थैंक यू मैम। मैं तो सारा प्रोडक्ट यूज करता हूँ और फैमिली के साथ भी और 10 टीम के साथ भी शिखर में आ रहा हूँ मैम। धन्यवाद मैम। जी, बद्री कुमार सर। जी, मैं भी प्रोडक्ट सारा यूज कर रहा हूँ और अपने टीम में ये सारा प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ और पहुंचूंगा वहां तक। जी, प्रमीला देवी मैम, मोबाइल को आड़ा कर सकते हैं आप। जी मैम, किसोल का तो सारा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मैम और उड़ान भी की हूँ, निर्जरा कर रही हूँ। जी, बहुत शानदार मैम। जिनका भी फोन ना ऐसे है, मोबाइल को ऐसे कर लीजिए। जी, आइए निशु जी, निशु शुक्ला मैम। जी जी, थैंक यू मैम, जय। और मैं भी अभी किशोर का प्रोडक्ट ली हूँ और लोगों को बताऊंगी, जानकारी मिली है और मैं खुद इस्तेमाल करूंगी, लोगों को शेयर करूंगी। थैंक यू मैम। जी, वर्षा मैम। मैं किशोर के और प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैम, और जो शिखर का जो प्रोग्राम है उसमें मैं टारगेट लेती हूँ, खुद और 10 साथी को साथ लेकर जाऊंगी मैम। थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद। आइए रजनीश कुमार सर। मैम, आज एक ट्रेनिंग से सबसे बड़ा पता चला कि गर्मी के दिनों में कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और साथ में सफलता के शिखर पे जाना है, तो शिखर का प्रोग्राम अटेंड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आशीष सर मोबाइल को एक बार आड़ा कर लीजिए। मैम, शिखर सम्मेलन के बारे में मुझे भी आज ही पता चला है और मैं अपनी टीम में भी इसे बताऊंगा सभी को। और किशोर के और वो के सभी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। उड़ान का भी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और पक्का कंप्लीट करके आगे भी बढ़ना है। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। आइए रजनीश सिंह सर। अनम्यूट करिए। मैम, मेरा ही हो गया है दोबारा। राजेश नहीं, मैडम जी, आज हमको किशोर की पूरी रेंज पता चली है और 2-3 लोग को ज्वाइन इस महीने कराए हैं, तो हम सोचेंगे कि शिखर में उनको टारगेट 25,000 का गिना कर आके और मीटिंग अटेंड करूंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए रशपाल सर। आज जितने भी प्रोडक्ट की जानकारी दी है, सारी सभी के सभी हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं और स्पेशली ये जो बताया गया कि किशोर 50 और लोग तो मैं 7 बजे चलता ही था, पर जो रिप बाम थी वो स्ट्रॉबेरी वाली, उसको मैंने कभी लगाया नहीं और आज बिल्कुल मैं संकल्प लेता हूँ जो वनीला या पिक वाली है उसको लेके आऊंगा, साथ में कैरी करके रखूंगा और उसको लगाऊंगा। जी, बहुत शानदार सर। और स्ट्रॉबेरी में थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाता है, लेकिन मिंट और वेनिला में कोई भी कलर नहीं है, तो आप खुद के लिए लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से मिंट और वेनिला सही होगा। जी, सही ना शविता मैम? बिल्कुल। जी, छोटे लाल सर। छोटे लाल। यस मैम। मैं जो अपना केसोल का हेयर सीरम है मैम, इतना बड़ा रिजल्ट है उसका, और अपना जो गुलाब रोज जो है कि मैं भी 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। जब लेबर मीटिंग वो मैम बताई थी तो मैं उसी दिन लेके आया और उसको चालू किया, तो बाल मेरे लोग बस पूछते हैं पटेल तू बाल लगा क्या रहे हो? मैं बोला कुछ नहीं लगा रहा हूँ, हेयर सीरम लगा रहा हूँ और ऑयल लगा रहा हूँ जो अपना सिलोन का है। तो बोलते तुम्हारे बाल काले हो रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है मैम। मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी हमारा लगता है मैं यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। आइए अनीता मैम। अनीता दीदी आइए। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा भी उड़ान का टारगेट हो गया, मैं निर्जरा का टारगेट कर रहे हैं और शिखर में 5 साथी को लेके जाएंगे मैम। जी, अनुराधा मैम। मैम
उसने मेरा जो 1000 का एसपी था वो मेरा छूट गया था जनवरी में, उसके लिए क्या करें? 1000 एसपी किस चीज के लिए? वो जो शिखर प्रोग्राम शिखर के लिए? हाँ जी। अभी कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, जो हाथ में है वो ही कर सकते हैं ना, जो गया तो उस पर बात ही नहीं करना। अब जो करना है वो है हाथ में, ठीक है, मार्च में कर लीजिए। मार्च में जो पूरा करना है ना वो कर लीजिए मैम, तो हो जाएगा जी। आइए इरमा शोधी, आप आइए। थैंक यू मैम। तो आज किशोर का जो प्रोडक्ट जो यूज करने के लिए धूप में, तो बहुत अच्छा जानकारी मिला दीदी। तो आज बहुत मैं पूरे प्रोडक्ट लेके आया हूँ, और डे सीरम और नाइट सीरम और ब्लू ये जो रोज वाटर भी लेके आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, तो इसको मैं लगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा। थैंक यू दीदी। पिंटू शर्मा नाम से मैम है, मोबाइल को एक बार आधा कर लीजिए और आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बोलने का मौका दिया गया। मैम सनस्क्रीन तो यूज करती हूँ मैम, बाकी आज जो भी जानकारियां मिली है सबको बताऊंगी मैम। धन्यवाद जी। सब कुछ खुद भी इस्तेमाल भी करना है जी। आइए ईश्वर दयाल दिल्ली से सर। क्योंकि मैं भी ये रोज वाटर और ये ग्रीन और ये अपनी बेटी के बाल जो है ना आगे के निकल गए हैं, तो अब इससे बाल आने लग गए हैं। ये 2-3 डिब्बे लगा दिए मैंने जब तक हुआ था, और ये दिन के ये फेस में लगाने के लिए है। ये सारी यूज करता हूँ अपनी, और अपनी टीमों को यूज कराता हूँ, और मैं सेल भी करता हूँ मैम। धन्यवाद मैम। जी रीता देवी जी। थैंक यू मैम। जय श्री राम मैम। मैं भी किशोर का यूज करती हूँ मैम, और साथियों का यूज करवाती हूँ। जय श्री राम मैम। जी बहुत शानदार मैम। आइए बबीता मैम। जय श्री राम मैम, धन्यवाद। मैम हम भी उड़ान का कोर्स कर लिए हैं और 2000 पीवी हमेशा करते रहते। धन्यवाद। और सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं मैम किशोर का। आइए माधुरी जी। जी मैम। जी जय आरसी मैम, धन्यवाद। केसोल का हमको पिछले बार 1000 पीवी किए थे मैम, उसका तो कोई कुछ नहीं हो पाया। हेलो जी आवाज आ रही है? किसका पी मतलब 1000 पीवी? केसोल का पिछले बार किए थे। किस चीज के लिए किए थे आप? मतलब मुझे आपको वो चीज बतानी पड़ेगी। उड़ान के लिए किया था, शिखर के लिए कर रहे थे? जी ब्लेजर के लिए बोला गया था कि मिलेगा करके, तो साथी लोग बोलते हैं कि हम लोग को तो करवा लिए, इसके बाद कुछ मिलता नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं 1000 पीवी करने पे ब्लेजर नहीं मिलता है। 6 माह करवाए थे। हाँ 6 माह किए थे, मतलब 6 माह फिर वो आपका वो डबल धमाल ऑफर में जा रहा होगा। आप उससे ब्लेजर नहीं आएगा आपका, वो अलग बेनिफिट देगा आपको। ब्लेजर के लिए आपको उड़ान में रजिस्ट्रेशन करना होगा, उड़ान के जो टारगेट्स है वो पूरे करने होंगे, तभी आपको ब्लेजर मिलेगा। तो अगर आपको ब्लेजर चाहिए तो आपको उड़ान में रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो आपका 2500 एसपी की खरीदारी होनी चाहिए पिछले 30 दिन में, तो आप उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नई उड़ान आ गया है आपके बीच में, जिसमें कि आपके ज्वाइनिंग करने के बाद अब तो टारगेट भी हम लोगों ने कम कर दिए हैं। मैम ने आपके जो टारगेट्स हैं वो और जस्टिफाइड रीजनेबल कर दिए हैं, तो 15000 ही एसपी आपको और करना है 3 महीने में, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं और ब्लेजर को ले सकते हैं। जी जी थैंक यू मैम, धन्यवाद। थोड़ा सा मतलब आप कान खोल के थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी के साथ करना है मैम। इतने सारे मीटिंग में आ रहे हैं ना, तो थोड़ा नोट डाउन करिए, लिख लीजिए। जैसे अभी मैम ने बोला ना, तो उसको लिख लीजिए। और कौन क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो ट्रेनर्स के द्वारा बताया जा रहा है, जो सटीक प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात की ब्रोशियर में सारा कुछ लिखा आ रहा है, और जो कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी को मानना है और उसी को फॉलो करेंगे ना। तो देखिए मेरे पास ग्रीन ब्लेजर है ना, तो मिलता है, मतलब किए है तो ही ना मिला है। और बहुत सारे साथी को देखेंगे, जैसे अभी मैं बुलाऊंगी, देखिए पिंक ब्लेजर भी मिला है उनको। तो मैं बुलाने चाहूंगी विद्या मैम को, देखिए उनको पिंक ब्लेजर मिला है। तो कुछ किए हैं और सटीक किए हैं, रास्ता सटीक पकड़े हैं तो उनको मिला है।
तो थोड़ा सा आप भी रास्ता सटीक पकड़िए मैम, आपको भी मिलेगा। जी आइए विद्या मैम। 16 जनवरी से अभी तक 1,000 पीवी का खरीदारी हुआ है किशोर का, और नागपुर प्रोग्राम में मैं 20 उड़ान रजिस्ट्रेशन करूंगी और 25 साथी को लेके जाऊंगी, 25 से भी ज्यादा हो सकता है। तो शानदार मैम। आइए बबीता मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम मैं भी उड़ान का कोर्स कर रही हूँ और किशोर के जो भी प्रोडक्ट है मैं सभी प्रोडक्ट को यूज भी करती हूँ। और मैम आज का जो गुरुकुल का वीडियो है उसे मैं अभी से नए लोगों को मैं सेंड करूंगी, जिसके लिए मैम मैंने 15 लोगों का लिस्ट भी तैयार कर लिया है। और सेंड करने के बाद मैम मैं एक एक लोगों को फॉलो भी करूंगी। और मैम मैं ये किशोर, ये जो शिखर होता है मैम, ये थोड़ा सा मेरा कंफर्म नहीं है और मैं उसके लिए कंफर्म करने के लिए मैम दोबारा से आज का गुरुकुल देखूंगी और कंफर्म करके मैं शिखर के लिए टारगेट बनाऊंगी कि कितना पीवी क्या कैसे करना है, और अपने लोगों को उसमें भी मैम मैं लेकर के आऊंगी मैम। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया मैम। आइए प्रमिला मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय किशोर। सविता मैडम की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा टीम में 5 आदमी का 22,500 कंप्लीट हो गया मैडम ब्लेजर का। मेरा सीरम ऑल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। मेरा पास किट है मैडम, फील्ड के किट है, तो बहुत बहुत रिजल्ट भी आ रहा है मैडम। धन्यवाद जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी, अभी प्रेमिला ने जो आपको बैग दिखाया प्रोडक्ट किट बैग है, तो ये एक हमारी मोनालिसा जी में जो दिखाया ये सेम। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किस तरीके से अपने आप को कैरी करके लोगों के सामने लेके जाते हैं। जब प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखिए कि एक हमने अपना पर्स खोला, उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि काजल कहाँ रखा है, काजल दिखाना है, ठीक है। दूसरा कि आपसे किसी ने बोला कि केसोल के प्रोडक्ट की काजल दिखाना है, हमने अपना पूरा किट बैग खोल के रख दिया। अब उधर सारे प्रोडक्ट्स विजिबल है, मांगा उसने एक, लेकिन देख वो सब रहा है। और कितनी बार हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि हम जब शॉप में जाते हैं ना कुछ देखने के लिए, तो एक चीज देखते हैं लेकिन देखते देखते कुछ और देखने लगते हैं और लेके हम 2 से 3 चीजें आते हैं। हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये बहुत नेचुरल चीज है। तो किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करके जा रहे हैं, कितने प्रोफेशनल दिख रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो वहां पर आपके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनाइए आपके प्रोडक्ट किट बैग को। नहीं है तो ऑर्डर करिए, लीजिए उसको। जिस तरीके से घड़ी भारी नहीं लगती, कैसा भी आप कपड़ा पहने वो भारी नहीं लगता है, तो फिर ये बैग क्यों भारी लगेगा। ये तो बहुत जरूरी हिस्सा है, राइट। जिसको भी ऑर्डर करके आप अपने पास मंगाइए, अगर नहीं है तो। जी मैम। और देने गए थे एक और हो जाता है बहुत सारा, क्योंकि वो देख के ले लेते हैं। विशेषकर जो नील पेन वगैरह है, इतने शानदार वो मतलब इतने शानदार तरीके से वो बैग प्रिपेयर किया है कि एक तरफ आप कुछ टेस्टर रखिए, एक तरफ नया प्रोडक्ट रखिए, छोटे जो पाउच है उसमें सैनिटरी नैपकिन वगैरह रखिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैम, एक बार मैम के लिए जोरदार कैप, क्योंकि मैम इतनी शानदार तरीके से छोटे छोटे बातों को, फिर सामने जो चेन है उसमें टैब वगैरह रख सकते हैं, साइड में छोटे पॉकेट है उसमें पैसा रखते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार बैग है। एक बार आप जो भी साथी लेके नहीं आए हैं बैग को एक बार देख के लेके आइए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी मैम। थैंक यू मैम। मैं किशोर की सारी प्रोडक्ट यूज करती हूँ और उड़ान कंप्लीट कर लेके जाने और फरवरी और मार्च के लिए 15,000 पीपी मेरी कंप्लीट हुआ। मैं प्रोग्राम के लिए आ रही 2 साथी के लिए। थैंक यू मैम। जी श्वेता मैम। जी मैम, जैसे मैम ने मतलब बोला अभी कि जैसे हम कहीं अगर फील्ड में जाते हैं तो ऐसा सामान लेके मतलब जाते हैं, वाकई मैम इसका रिजल्ट भी आता है, क्योंकि मैं खुद मतलब लेके जाती हूँ। एक मतलब खुले हुए मतलब मेरे प्रोडक्ट होते हैं और एक पैक हुए होते हैं। तो जैसे मैं पार्लर में जाती हूँ तो उनको मैं मतलब दिखाती हूँ डेमो करके, ऐसा ऐसा होता है। तो मैम वैसे मतलब मेरा सामान अभी 1800 का मतलब सेल हुआ था किशोर का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बिल्कुल मैम मैं किशोर का सारा सामान यूज करती हूँ जो भी मतलब प्रोडक्ट है। और मैं और अभी मैंने जनवरी में हमने ब्लेजर अचीव किया है मतलब उड़ान का। और मैम हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सविता मैम का टाइम मतलब मिल रहा है
कल हमारा मतलब किशोर का मेकअप का कल कंपटीशन का वो मीटिंग है, तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें सविता मैम का टाइम मतलब मिल रहा है उत्तराखंड से। थैंक यू मैम। बहुत शानदार मैम। आइए सुनीता मैम। थैंक यू मैम। और मैम मैं भी इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने श्वेता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने एक क्लास में देखा था कि उसमें क्या बताया था कि जो हमारा मोरिंगा ऑयल है उसको गर्म करके और अपने वाला जो सीरम है उसकी 2 बूंद डाल के मसाज करें तो ग्रोथ और जो फ्रास हो जाता है वो जल्दी से गायब हो जाता है। मैंने है ना कई बार इस ऐसे ही फील्ड में भी बोला, और मेरी दुकान में जितने भी आते हैं मैं कस्टमर को बोलती हूँ, तो रियल में ऐसा रिजल्ट आया है उसका कि बस पूछो ही मत, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। और उसके साथ साथ मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरे पास अभी 24 तारीख की ब्राइडल आ चुकी है, 2 ब्राइडल 20 की और 24 की, तो उनमें से एक ब्राइडल पूरा अपना सामान मार्केट से खरीद के ला चुकी थी, लेकिन जब मैंने वो आई मेरे पास फेशियल करवाने के लिए, तब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे इसमें ये भी प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट दिखाए, तो उन्होंने जब हमारा फाउंडेशन और काजल देखा और हमारी जो आईब्रो पेंसिल है वो देखी, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं उनको क्या समझ में आया, घर जाते ही मेरे पास कॉल आया कि मेरी एक किट बना दो, मेरी एक मतलब कि मैं वहां लेके जाऊंगी अपने ससुराल, मेरी एक ऐसी किट बना दो जिसमें सारा प्रोडक्ट हो। मेरे को इतनी खुशी हुई कि वो ऑलरेडी पहले प्रोडक्ट ला चुकी थी दुकान के वहां से मार्केट से, और आज फिर दोबारा से यहाँ से, क्या नुकसान नहीं होगा उसको। मन मन में कर रही थी मैं तो क्यों बोलूं थी उनको, लेकिन फिर बोली बोला नहीं मेरे को वो तो किट चाहिए पूरी, तब मैंने उसको पूरी किट बना के दी है, और वो बहुत ही खुश है, लॉन्जरी का भी और हाइजीन का भी और अपने ब्यूटी के भी सारे प्रोडक्ट दिए, बहुत खुश हूँ मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैम का जो इतने अच्छे से पूरे टाइम पे प्रोडक्ट लाती रहती है। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद मैम। आइए एशियल प्रजापति सर। मैडम बहुत धन्यवाद बताने के लिए। किशोर के हम करीब करीब 8-10 प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हैं, सब नहीं यूज कर पाए हैं, झूठ नहीं बोलना हम लोगों को, लेकिन अब यूज करके और शिखर में कम से कम 10 लोगों को बैठाएंगे। थैंक यू मैडम। आइए धीरज सर। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सविता मैम को दिल से धन्यवाद जो इसके बेहतरीन तरीका से प्रोडक्ट के बारे में बताया। बाकी में जो गर्मी का मौसम आ रहा है उसमें जो ये अपना स्टैंड के बारे में मैम ने बताया है बहुत अच्छा लगा, और हम सभी साथी को बताएंगे जो ये यूज करेंगे, हम भी खुद यूज करेंगे, तो दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मीटिंग। मैम बहुत अच्छा, जी धन्यवाद सर। आइए सुनील सर। मेरे को एक जानकारी लेना था मैम कि मैं 8 दिसंबर को उड़ान का सेशन अटेंड किया और 23 दिसंबर को मेरा समाप्त हुआ है। उसके बाद मेरे को 22,500 एसपी करना है ब्लेजर के लिए, तो उतना ही है। और अभी जो नया एक जो है मैं प्रियंका मैम के द्वारा जो अनाउंसमेंट हुआ है 15,000 पीवी, या मेरे को 22,000 पीवी करना है, अति एसपी करना है। सर जितने भी बैच 1 मार्च से स्टार्ट हुए हैं, 1 मार्च के बाद से या 1 मार्च से, ठीक है, उनका टारगेट है 15,000 एसपी, ठीक है। उसके पहले के जितने भी बैचेस हैं सबका टारगेट 22,500 एसपी है। ओके, थैंक्स तो आपका जो टारगेट मंथ होगा वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी होगा, जिसमें आपको 22,500 एसपी करना है। नहीं, मार्च है, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपका मार्च 23 में, दिसंबर 23 में खत्म हुआ है मैम उनका। अच्छा, दिसंबर 23 में शुरू, अच्छा ठीक है, फिर तो तब आपका 4 महीने वाला पैकेज था। हाँ, आपका मार्च में, मतलब इसी महीना और कुछ ही दिन है। और 23 तारीख से बाद वाले टारगेट मत लीजिए सर, क्योंकि किसी टाइम पे ना वो दिन भी गिनते हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि नहीं। 1 मिनट मोनालिसा जी, सुनील जी, आपका बैच पिछले साल शुरू हुआ है दिसंबर में, राइट? हाँ, 8 तारीख बोले, 8 दिसंबर को शुरू हुआ है जी सर। आपका जो जिस महीने आपका बैच शुरू होता है ना, वो महीना पहला महीना होता है, तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ये 3 महीने हैं जिसमें आपको करना है 22,500। 1 मिनट मैम, कहीं हो सकता है 8 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है, तो फिर तो जनवरी, फरवरी, मार्च होगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च होगा। लेकिन अगर दिसंबर में आपका बैच शुरू हुआ है तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ये 3 महीने रहेंगे। फरवरी, मार्च ही है। ओके, ठीक है, देख लीजिए सर एक बार। आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप क्रिएट हुआ है उसमें ही आपको दिखाई देगा कि बैच का डेट कब से शुरू हुआ है।
और बाई चांसली फरवरी चला गया है और आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप फिर से उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और 15,000 करके अब इस जो चल रहे हैं इसमें आप कंप्लीट कर लीजिए। जी आइए शंकर कुमार सर, सर आप ही को बुला रहे हैं एक बार। हाँ जी सर मेरा एक सजेशन है कि प्रोजेक्टर जो लिए हैं सर उसमें कहाँ से हम शुरू करें दिखाने के लिए केसोल का प्रोडक्ट। सर उसकी भी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दिलवा दी जाएगी, एक बार गुरुकुल में हम डिसाइड करते हैं, वो भी हम एक ट्रेनिंग दिला जाएंगे प्रोजेक्टर यूज कैसे करें। थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद सर आपको, आपने एक मतलब अच्छा खासा सेगमेंट दिए हैं, बहुत सारे साथी को शायद परेशानी हो रहे हैं तो आपके माध्यम से वो सॉल्व हो जाएंगे। आइए सुमन मैम, मैम जो मैम ने कहा आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और फील्ड में इसकी रिजल्ट आती है, क्योंकि देखिए छोटे से डेमो किट बनाए हुए हैं और जहाँ पे जाते हैं कहीं भी करके दिखाते हैं, तो एक की जगह 3 सामान भी ले लेती है वो। और मेरा उड़ान लेवल 2 हो गया है, ब्लेजर क्वालिफाई हो गया है और निर्जरा की तैयारी कर रही हूँ। अप्रैल में निर्जरा भी कंप्लीट कर लूंगी मैं और टीम को भी करवा रही हूँ। धन्यवाद मैम। मूल शैली सर। किशोर के बोर्ड रिपोर्ट बहुत शानदार है, इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मैंने रिपोर्ट भी करा हूँ करता हूँ और इसमें 10 जनों को मैंने उड़ान पे करवाया है और बहुत अच्छी शानदार है। जी आइए विजय बोध सर, मैम है, आइए मैम। नमस्ते मैम, मैं किशोर के सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ और ये रोज वाटर है और ये सीरम को यूज करती हूँ, दूसरे को टीम में भी प्रमोट करती हूँ मैम। थैंक यू मैम। जी आइए श्याम सिंह सर। जय किशोर, प्रोडक्ट सारे यूज हो रहे हैं, उड़ान कंप्लीट हो गया है और 22,500 क्लियर हो जाएगा मार्च में और हम आ रहे हैं बहुत साथी के साथ इवेंट में। जी सर, जय सिंह। बहुत शानदार सर। आइए पवन सर। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू और सविता दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग मिली और मैं 1 जनवरी नए साल से मैंने शुरुआत की थी उड़ान कोर्स करने की, तो उसके हिसाब से तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना मिला के उड़ान अचीवर बनने के लिए 22,500 SP करना था, वो मेरा अभी 10 तारीख तक क्लियर हो गया है। और उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है कि ब्लेजर के लिए थोड़ी सूखी जानकारी चाहिए सविता जी। सर अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है तो आपके पास कॉल आ जाएगी कि आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है और आप ब्लेजर क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वो हम ही आपको कॉल करेंगे, वो हमारा काम है सर। जी मैंने क्लियर कर लिया है, लगभग 2300 SP हो गया। जी सर। तो शानदार सर, आप निर्भय के लिए तैयारी करिए सर, अभी ब्लेजर आ जाएगा। जी आइए कछवा सर, आप आइए। मैम जय मैडम, मेरे द्वारा जो किशोर के 2600-3500 PV तो कर रहा हूँ हर महीना, पर मैं पुनः मैं उड़ान में शामिल होना चाहता हूँ, तो मेरा तो हो ही रहा है। पिछले बार आपका उड़ान में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी मैम। ठीक है सर, अपना आईडी शेयर करिएगा चैट बॉक्स में, आईडी और फोन नंबर दोनों दीजिएगा सर, ठीक है? जी ओके। जी आइए श्रीमंता साहू मैम। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। मेरा ये जानकारी था जे मैं उड़ान के लिए कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा क्या ये पूछना ये था जे 2500 BB तो पहले SP करना है और 15,000 SP है टोटल 2500 को मिला के या 2500 को छोड़ के 2500 SP कर लिया, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए हो गया। और फिर जब आपका जो आप बैच सिलेक्ट करोगे उस महीने से आपका 15,000 अलग, ठीक है। अगर मैं मार्च से करना चाहती हूँ तो 2500 मार्च में करके एंट्री हो जाऊंगी, उसके बाद मार्च अप्रैल मई तक मुझे 15,000 SP करना पड़ेगा। देखिए अगर आप मार्च से बैच शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आज 2 बैचेस शुरू होने वाले हैं, एक 18 तारीख को भी शुरू होगा, तो आपको
इसके पहले के 30 दिन में 2500 एसपी आपका होना चाहिए, ठीक है, 2500 एसपी। तो आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप उसको हमें मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो आपको अप्रैल के बैचेस दिखेंगे, राइट। अप्रैल के भी बैचेस आपको दिखना शुरू हो गए होंगे। तो आप 2500 एसपी करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब जिस महीने में आपका जब बैच शुरू हो रहा है आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा दिन चूज किया है। मान लीजिए कि अगर जिन्होंने आज के दिन से बैच शुरू का ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा कि 15 मार्च से मेरा बैच शुरू हो, तो 15 मार्च मतलब मार्च आपको पहले से पता है कि ये मेरा पहला महीना है, तो मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने में 15,000 आपको और करने हैं, ठीक है। 25 को बर्थडे का और करना। हाँ, थैंक यू। जी, बैच शुरू होने के बाद करना है मैम। हाँ, बैच शुरू होने के बाद करना है मैम, बाकी ये ध्यान रखना है, सभी साथी को ध्यान रखना है। वो मार्च में जितना भी किया वो सारा काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं। शिवंती मैम आइए प्लीज। मैम वो सर आईडी नंबर दे दिए हैं चैट में। शिवंती मैम। जी मैम, धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार आज की जानकारी। और मैम मैं भी ये उड़ान क्वालिफाई की हुई थी, ब्लेजर क्वालिफाई की हुई थी, लेकिन नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं जिसकी जानकारी हम लोग को बहुत जरूरी है लेना। तो फिर से मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जनवरी में मैं उड़ान क्वालिफाई की और फिर से ब्लेजर क्वालिफाई भी 22,500 ये एसपी भी कर ली हूँ। और मैं ये नाम क्या जो अभी इवेंट होने वाली है कर रहा है, शिखर। हाँ, शिखर में मैं अपने 10 साथियों के साथ जरूर मैं पहुंचूंगी, इसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ मैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए रंजू बाला मैम। नमस्कार मैम, जय गुरुदेव। मैंने तो किशोर की सारी आइटम यूज किया है और जो छूट गया था वो जनवरी से मैंने जब उड़ान कोर्स कंप्लीट कर दिया तो सारे प्रोडक्ट मैंने यूज करना शुरू कर दिया है। और मेरे सारे टीम के पास भी इस चीज को मैंने पहचान लिया। तो मैं अभी किशोर की जो किट बैग है ना वो भी मंगा दिया। वो बैग को शानदार तरह से सजा लूंगी और नेक्स्ट जो मेरा इंट्रोडक्शन होगा जिससे के साथ भी मैं उनको सारे चीज दिखाऊंगा। और मेरा एक सवाल है मैम कि मैंने जब तेजस कोर्स किया था मेरे को एक टी शर्ट का दिखा रहा था कि आपको एक टी शर्ट और इनवाइट किया गया था, तो अब टी शर्ट दिखा नहीं रहा है मैम। आप एक बार कस्टमर केयर में बात कर लीजिए मैम, आपको आंसर मिल जाएगा वहां से इसका। जी थैंक यू मैम, ओवर टू यू। जी सुमन मैम। मैम मैं ये आज मुझे शिखर के बारे में पता चला है, मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी इसका कोई फार्म भरा जाएगा क्या? हाँ, अगर आप एंटाइटल हो जाएंगे तो आपके पास अपने आप ही फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा आपके आईडी में। तो वहां पे अंदर जाना पड़ेगा जैसे हम उड़ान का भरते हैं तो वहां पे देखना पड़ेगा? हाँ, वो जिनका टारगेट पूरा हुआ उनको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म दिखेगा। दूसरा मैडम क्या नाम है, ये दिल्ली में होगा कार्यक्रम? मैं दिल्ली से हूँ। नहीं, नॉर्थ जोन में नहीं हो रहा है, नॉर्थ जोन में भी होगा, नॉर्थ और साउथ में भी होगा, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट जोन में हो रहा है। तो अभी जैसे टारगेट पूरा कर लेंगे तो वो आगे काम आएगा? नहीं, आप बाकी अपने जो करते रहते हैं उसको उस हिसाब से करिए, जब उसके टारगेट्स अनाउंस होंगे तो उस हिसाब से तैयारी करिएगा। अभी आप जैसे अपने टारगेट्स पे काम कर रहे हैं, चाहे डबल धमाल हो गया या चाहे उड़ान हो गया, चाहे आप नेजला कर रहे हैं या मंथली का कर रहे हैं, जो भी आप डबल डायमंड क्लब कर रहे हैं उस हिसाब से करते जाइए। बाकी शिखर की या जब नॉर्थ जोन की अनाउंसमेंट होगी तो उस हिसाब से आप उसकी भी तैयारी करिएगा। ओके मैम, थैंक यू। जी कुसुम रानी मैम।
मैं मेरी कमिट करने के लिए सभी को जय आरसीएम। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है सविता मैम की, और इन्हीं की ट्रेनिंग के बलबूते हम काम कर रहे हैं और अपने सारे जो टारगेट लेते हैं उनको पूरा कर लेते हैं। तो मैं भी सारे उड़ान के टारगेट पूरे कर चुकी, और मैंने उड़ान 2 बार की, और मैं निर्जरा की तैयारी कर रही हूँ। और जिस तरह से अभी मैम बैग दिखा रही थी ना, ये देखिए मैम मेरा बैग है, मैं बैग कैरी करके जाती हूँ अपना। शायद दिख नहीं पा रहा होगा क्यों वो लगा हुआ है। हाँ, वो बैकग्राउंड लगा हुआ है। हाँ, तो बैग नहीं दिख पा रहा। मैं इसी तरह से पूरा बैग कैरी करके जाती हूँ, और इससे जब से मैंने ये बैग लिया है, और मुझे सामान बैग में वैसे भरना नहीं पड़ता, इसमें अलग अलग जेबों में एक किशोर का सामान रख लेती हूँ, और किशोर का सामान ही इतना हो चुका है अब इसमें पूरा आता भी नहीं है बैग में। शायद बैग बहुत बड़ा बनना चाहिए, इसकी पूरी जेबों में सारा सामान आ भी नहीं पाता। इतने प्रोडक्ट हमारे किशोर के हो चुके हैं, और इससे बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि सामान हम एक दिखाते हैं और सामान को जब उन्हें देखते हैं ना, सारा जब खोल के दिखाते हैं तो और भी चले जाते हैं साथ में। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है इससे, बहुत बढ़िया चीजें यहाँ जानकारी, और बहुत अच्छे से जो भी आता है हमारे लिए बहुत आगे बढ़ाने के लिए आती है सारी चीजें। और जो फाउंडेशन आया है वो बहुत जबरदस्त है, मैंने भी 5-6 का ऑर्डर लगा रखा है, मेरे पास 1-2 दिन में पहुंचने वाला है, तो उसका बहुत मांग आ रही है। थैंक यू मैम। जी, बहुत शानदार मैम। और 2 बैग, जैसे मैं 2 बैग रखती हूँ, एक वो ऑरेंज कलर वाला और जो पहले था ना एक पर्पल कलर, दोनों ही रखती हूँ। तो एक में टेस्टर और एक में रियल, मतलब जो ऑरेंज वो रखती हूँ। और सोनिया मैम, गुरुदेव जी और महफूज आलम सर कल बुलाते हैं, आज समय हो गया है, तो आदरणीय सर के पास चलते हैं और सर को बुलाते हैं। प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज सर। चलिए, सभी की बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत अच्छे से आप चीजों को ले रहे हैं, पर अभी एक फोकस हमें ध्यान रखना है, ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ और बहुत अच्छा कार्य करना है। अभी तक जो कर रहे थे उसको थोड़ा और बढ़ाइए, अच्छी वाली ग्रोथ हर महीने करनी है। अगर ग्रोथ नहीं करेंगे ना तो हमारी ये भी कोई भी तैयारियां उतनी आपको आनंद नहीं दे पाएगी, आपको मजा नहीं दे पाएगी। तो तैयारियां तो है, पर ये जो शिखर के जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये बहुत ही गजब के प्रोग्राम आपके लिए, समझिए आपका कार्य बढ़ाने के लिए एक आपके बहुत अच्छा अवसर आपके द्वार पर आ रहा है। तो इसमें जो भी संख्या आपने निर्धारित कर रखी है उसको थोड़ा बढ़ाइए, ऐसे फिक्स मत कीजिए कि 5, 10, 20 ऐसे फिक्स मत कीजिए, थोड़ा इसको विस्तार दीजिए। ये ऐसे मौके हर बार नहीं मिलते हैं, इससे आपको ग्रोथ करने में आसानी होगी, आपकी टीमों को आप मोटिवेट कर पाएंगे। बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं ये, आप करना भी चाहो तो नहीं मिलते ऐसे। ऐसा नहीं कि आपको हर बार होगा कि फिर कर लेंगे, नहीं, ये एक ही बार होना है, ये बार बार नहीं होना है। तो और जो नई ज्वाइनिंग जो आप अभी इस महीने करा रहे हैं, बिल्कुल जो नई, उनको 1000 पीवी ही करवाना है, उस प्रोग्राम में शामिल हो। पुरानों के लिए नहीं है वो अवसर, पर नई ज्वाइनिंग कोई होती है तो आप वैसे ही करवा सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या। तो नए आपको एक्टिव होने में भी आसानी रहेगी, आपको उनको एक्टिव करने में भी आसानी रहेगी। ऐसे बहुत सारे अवसर है, तो थोड़ा और बड़ा कुछ निर्णय लीजिए, कुछ और अच्छी तैयारी कीजिए। हालांकि आप कर ही रहे हैं सब अच्छी तैयारी, पर इसमें और संभावनाएं बहुत है। एक शब्द को याद कर लीजिए कि शिद्दत से हो गया क्या। अगर आपका शिद्दत से हो गया तो ठीक है, आपको लगता है कि नहीं शिद्दत से हो गया है तो ठीक है, आपको लगता है कि और कुछ किया जा सकता है तो थोड़ा इसमें और तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि ये जो अवसर है ना ये फिर आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आप कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा कर लेते तो अच्छा होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे फिर। जी सर, उपहार दबा दूं सर? थैंक यू सभी। जी, धन्यवाद श्वेता मैम, धन्यवाद सर। यहाँ के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय चैनल।